हाँ जी सर। सो अभी हम चैप्टर डिस्कस करने वाले मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। तो इसके टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चन करना तो बनता ही है। ठीक है, ठीक है सर। अब सुनो, फटाफट से आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें क्वेश्चंस। In case a company conducted its board meeting on 2nd April 2019, then the next meeting must be held within a 120 days. ठीक है, ideally तो before 31st July 2019 and by 31st December 2019 the company must conduct minimum 4 such meetings. ठीक है सर, ये तो उन्होंने एग्जाम्पल ऐसे ही बना के बता रखा है, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। यस सर, दूसरा एग्जाम्पल देखना क्या बोलता है सर। दूसरा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोटेक कंसल्टेंट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन कोलकाता प्रपोज टू होल्ड द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इन द मंथ ऑफ May 2019. It was decided to hold board meeting in Chennai through the video conferencing through all the directors of the company residing at Kolkata. ठीक है, उन्होंने सोचा है कि हम मीटिंग जो है वो सब कोलकाता में रहते हैं। द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट रिक्वायर टू बोर्ड मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अकॉर्डिंगली देर इज नो डिफिकल्टी इन होल्डिंग द करंट बोर्ड मीटिंग एट चेन्नई थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इवन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रेजिडिंग एट कोलकाता। हम चेन्नई में मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड द रजिस्टर ऑफिस इज ऑल्सो सिचुएटेड इन कोलकाता। सर हमारा रजिस्टर ऑफिस जो है वो कहाँ है? ऑल द डायरेक्टर्स जो है वो रेजिडिंग इन कोलकाता में है। ठीक है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस भी कोलकाता में, लेकिन हम चाहते हैं कि नो डिफिकल्टी टू होल्डिंग द करंट बोर्ड मीटिंग चेन्नई में करें। हाउएवर इट इज टू बी सीन दैट द लीगल रिक्वायरमेंट एज अंडर सेक्शन 173(2) कंपनीज। तो यहाँ पर क्या बोला, हाउएवर इट इज़ टू बी सीन दैट द लीगल रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहता है सर? जहाँ तुम मीटिंग कर रहे हो हम उसी को शेड्यूल वेन्यू मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, XYZ लिमिटेड इज अ फॉरेन कोलैबोरेटर ऑफ ABC लिमिटेड इनकॉर्पोरेट इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. द फॉरेन कोलैबोरेटर होल्डिंग 49% ऑफ शेयर होल्डिंग्स द बोर्ड मीटिंग ऑफ ABC लिमिटेड आज यूजुअली हेल्ड इन इंडिया। बोर्ड मीटिंग हमेशा इंडिया में होती है। समटाइम मीटिंग वॉज बोर्ड मीटिंग जो है वेरी शॉर्ट नोटिस पर भी की जाती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूरिंग द सिचुएशन नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड कैन बी स्पेंड बाय ईमेल। सर कैन बी सेंड बाय ईमेल नोटिस हम उन्हें भेज देते हैं। द प्रोविजन देखो बहुत सिंपल सा फंडा है सर। शॉर्ट टर्म पे मीटिंग बुलाओगे कोई बात नहीं, मीटिंग बुलानी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट मीटिंग में या फिर उसकी एक कंसेंट तुम्हें लेनी पड़ेगी। अगला देख लो सर, अगला क्या कहता है? There are 9 directors in a company and out of which 2 offices of the directors have full vacate. ठीक है, 2 ऑफिस वेकेट हो गए। आफ्टर दी 9 डायरेक्टर्स है और 2 नहीं है, तो फिर 7 तो है ना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोरम जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? कोरम 1/3 आना चाहिए। 7 का 1/3 कितना होता है? तो 7 का 1/3 करोगे तो 7 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 2.33। तो आपको 3 चाहिए, 2 और 3 विच एवर इज हायर जो है वो, तो 2 और 3 विच एवर इज हायर देन, तो 3। ठीक है, अगला देखना, अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ नो हॉलीडे लिमिटेड वॉज हेल्ड इन अ हॉलीडे ऑन द अकाउंट ऑफ गणेश चतुर्थी। तो सर कोई मना नहीं करता है, पहली मीटिंग जो होती है वो गणेश चतुर्थी को करो या किसी भी दिन करो। हाउएवर ड्यू टू द लेक ऑफ कोरम क्या हुआ, हमने ये मीटिंग जो है हमें पोस्टपोन करनी पड़ी और नेक्स्ट वीक पर होगी, और नेक्स्ट वीक कंसेंट ऑफ द डिसाइडेड द नेक्स्ट वीक होंगी सेम डे, लेकिन उस दिन हॉलीडे नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट फिक्स एडजर्न द मीटिंग इज द संडे। सर संडे को, तो संडे जो है वो नेशनल हॉलीडे नहीं होता। इन द सच केस द बोर्ड मीटिंग इज एडजर्न ड्यू टू द लेक ऑफ कोरम। 174 कहता है कि एडजर्न मीटिंग नेक्स्ट डे सेम वीक पर सेम टाइम पर होने वाली है, नेक्स्ट हॉलीडे पर नहीं होगी सक्सीडिंग डे, तो इस नॉट नेशनल हॉलीडे, संडे नेशनल हॉलीडे नहीं है, उस दिन मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, चलेगा। ठीक है, अगला देखना, इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स विच डिड नॉट रिक्वायर टू बी डिसाइड एट अ बोर्ड मीटिंग। सर कुछ मैटर्स थे बोर्ड मीटिंग में डिसाइड, सर्टेन जो है वो बोर्ड मीटिंग टू द पासिंग सर्कुलेशंस। ठीक है, क्या बोला? इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स विच डिड नॉट रिक्वायर टू बी डिसाइडेड एट अ बोर्ड मीटिंग PQR लिमिटेड दो इन अ प्रूडेंस पास रिजोल्यूशन देयरफॉर बाय सर्कुलेशन अकॉर्डिंग द ड्राफ्ट रिजोल्यूशंस वॉज सर्कुलेटेड। ठीक है, अमंग ऑल दी 6 डायरेक्टर्स बाय ईमेल, हमने उन्हें ईमेल से भेज दिया। 3 डायरेक्टर्स डिड नॉट गिव देयर कंसेंट एंड देखो 3 डायरेक्टर ने अपनी कंसेंट नहीं दी एंड डिज़ायर दैट दी रिजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड इन मीटिंग। तो मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सा फंडा है सर। ऑल दी 6 डायरेक्टर्स को हमने ईमेल भेजा, उसमें से 3 डायरेक्टर्स ने अपनी कंसेंट नहीं दी। कितने डायरेक्टर डिड नॉट गिव देयर कंसेंट?
3 डायरेक्टर्स ने अपनी कंसेंट नहीं दी, तो 3 ने कंसेंट नहीं दी ना, तो इसका मतलब सर ये पास नहीं हो सकता है ना। अब जब पास नहीं हो सकता और अगर 1/3 ऑब्जेक्शन उठा दे, मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ, मेरी बात सुनना, अगर यार 4 कंसेंट दे देता ना तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रिजोल्यूशन पास हो चुका होता। लेकिन अब क्या हुआ सर, 3 ने कंसेंट दी, 3 ने दी नहीं, यहाँ तो 50-50 का मामला हो गया, और मिनिमम 1/3 जो है ना टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दे तो भाई मीटिंग जो है वो सर्कुलेशन, सॉरी ये रिजोल्यूशन जो है, ये ड्राफ्ट रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, सर्कुलेशन के थ्रू हम जो है प्रॉपर मीटिंग करेंगे। क्लियर हुआ ये तुमको? ठीक है, अगला आ जाओ सर, अगला क्या कहता है, किधर है अगला? क्वेश्चंस कहाँ है और वेयर इज क्वेश्चंस? मुझे नहीं दिख रहे, अभी है ही नहीं। ये देखो सर, ये कहता है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टेपिंग स्टोन पब्लिकेशन लिमिटेड रिजोल्व टू बोरो अ सम ऑफ 15 करोड़ फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक एट अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड 15 January 2019. One of directors who opposed the said borrowings as not in the interest of the company has raised an issue that the said borrowings outside the borrowings, ठीक है, पावर ऑफ द, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि द डेटा गिवन, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अब तुम्हें क्या करना है, बोरो करना है। तो 15 करोड़ रुपए तुम बोरो कर सकते हो क्या? बोरो करने के लिए हमने बोला था कि भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बोरो करने की पावर है। अब शेयर कैपिटल है, रिजर्व दे रखा, सिक्योर दे रखा, अनसिक्योर दे रखा, कितना कर सकता है? तो हमें पता है कि भाई साहब एक लिमिट है जो कहता है कि नॉट एग्जिटिंग एग्रीगेट पेडअप और फ्री रिजर्व और पेडअप और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट एग्जिटिंग। तो सब हमारा देख लो, तीनों मिलाकर कितना होता है सर? हमारा 5 करोड़ होता है, 5 और 5 10 करोड़ होता है, ठीक है, कितना होता है? 10 करोड़ होता है ना, 10 करोड़ होता है। तो हम लोगों ने तो वैसे भी इतना सारा लोन ले रखा है, तो जो हमारा वैसे भी देखो, इन द प्रेजेंट केस दी बोरोविंग जो है वो वैसे भी प्रपोज्ड बोरोविंग 15 करोड़ रुपये है, कितनी है? 15 करोड़ तुमने प्रपोज करी है, वो क्या करती है पता है? विल एग्जिट द लिमिट कैलकुलेटेड एज पर द गिवन। थस द आपको बोर्ड जो है, बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। प्रपोज द बोरोविंग्स बियॉन्ड टू द पावर ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड की पावर में नहीं है। इन द व्यू अबाउ पोजिशन द मैनेजमेंट ऑफ स्टेपिंग स्टोन पब्लिकेशन लिमिटेड शुड टेक स्टेप्स टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। SR पास करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा अप्रूवल लेनी पड़ेगी 15 करोड़ रुपए की, और उसके बाद ही तुम कर पाओगे। ये ध्यान रखना, ये जो है वो प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगता है जिसने 137 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 92 में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। अब आ जाओ अगला एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, वो क्या कहता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेरी वेल लिमिटेड इज कंट्रीब्यूटिंग एवरी ईयर टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अ sum of 60,000 in a particular year, ठीक है। The company suffer losses and the directors of contemplating to contribute and said amount to spite of the losses। तो सर सेक्शन 181 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज, ठीक है, ऑथोराइज टू कंट्रीब्यूट द बोनाफाइड चैरिटेबल। तो सर चैरिटेबल का है कि मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सम 60,000 इन अ पर्टिकुलर ईयर द सफर लॉसेस। कंपनी जो है सफरिंग द लॉसेस इन डायरेक्टर कंटेम्पलिंग द कंट्रीब्यूशन। तो सर कंपनी अगर इस बार सफर लॉसेस भी कर रही है तो क्या हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? कौन मना करता है सर? 5% आप कर ही सकते हो, एवरेज 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का प्रॉफिट। तो इस साल के लॉसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट है उसका एवरेज कर लो, उसका 5% तो बोर्ड तुम दे सकते हो ईजिली, ठीक है। इन दिस देखना, the section does not make it mandatory for the company to have a profit for making a charitable contribution in any financial year। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारे पास प्रॉफिट हो, नॉट अ मैंडेटरी, ठीक है। एज द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एवरेज ऑफ इमीडिएटली previous 3 years profit, it is possible for the company suffering a loss to make contribution provided in the met bona fide contributions fund an average of the 3 immediate preceding financial years profit including current year का losses is positive। तो यहाँ पर 5% ऑफ एवरेज अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो 3 ईयर प्रॉफिट इंक्लूडिंग करंट लॉसेस, ठीक है सर। इंक्लूडिंग करंट लॉसेस का मतलब क्या होगा?
इसका उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा है एक्चुअली। मैं भी उसे ढूंढना चाहती हूँ कि इंक्लूडिंग करंट ईयर का लॉसेस का मतलब तुम क्या करते हो, मतलब 3 सालों के प्रॉफिट में से करंट का लॉस माइनस करोगे क्या, पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ये क्लैरिफाई कर सकता है। तो अपने को तो 3 सालों का प्रॉफिट लेना है पिछले और उसका एवरेज करके आंसर निकालने का है। अब क्योंकि 3 करंट ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर लॉसेस, तो या तो उसमें से करंट ईयर का लॉसेस माइनस करेंगे, आई डोंट नो। अब मैं उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती बिकॉज कोई क्लैरिफिकेशन आईसीआई भी नहीं दे रहा है। अगला देखना सर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ LM लिमिटेड इनकॉर्पोरेट इन अप्रैल 2017 प्रपोज टू डोनेट 50,000 रुपये द पॉलिटिकल पार्टी। हमने बोला कितना भी दो पॉलिटिकल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें बने हुए कम से कम 3 साल तो हुए हो। नेट प्रॉफिट ऑफ द 17 में इनकॉर्पोरेट हुई है सर, और 18-19 में दे ही रही है। नहीं सर, नहीं दे सकती, गवर्नमेंट कंपनी नहीं दे सकती, और जिसको 3 साल नहीं हुए वो नहीं दे सकती। यहाँ पर ये बोला है कि इनकॉर्पोरेट हुई है 4 ईयर को ऑब्वियसली दे सकती, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो फिर जितना मर्जी पड़े उतना दे, चेक के थ्रू दे सकती है, कैश में नहीं दे सकती, ठीक है। अगला देखना क्या बोलता है अगला। Y Limited enter into a contract with Z Limited with a paid up share capital 50 lakh rupee. One of the director of Y Limited is holding equity shares of a nominal value 50,000 rupee in Z Limited, but he did not disclose his interest at appropriate board meeting. बताओ सर, नॉमिनल वैल्यू 50,000 रुपये ले रखा है, पेडअप कितना है 50 लाख, 50 का 50,000 कितना होता है, 50,000 डिवाइड बाई 50 लाख इंटू 100। सर 1% एक डिस्क्लोजर देना नहीं दिया, कोई बात नहीं सर। लेस देन 2% है ना, लेस देन 2% है, तुमने तो सिर्फ 1% होल्ड कर रखा है, डज नॉट रिक्वायर डिस्क्लोज, ठीक है। तुम्हें रिक्वायर्ड ही नहीं है कि तुम डिस्क्लोज करो इंटरेस्ट रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन जेड लिमिटेड, नो नीड, क्योंकि तुमने जो है वो होल्ड कर रखा है वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, वो 2% भी नहीं है, ठीक है, विच इज़ लेस देन 2%। अगर 2% है उससे ज़्यादा होता तो फिर तुम डिस्क्लोज करते, चलेगा, तुम्हारा 175 के तक चलेगा। आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। Mr. Mohan was appointed as a director of annual general meeting of a company held on 30th September 2018. He functioned in the capacity as director from then onwards. Subsequently, during the mid of August 2019, it was noticed that there were certain irregularities in his appointment, and therefore on 31st August 2019 his appointment were declared invalid. बताओ सर, उनका अपॉइंटमेंट इनवैलिड कर दिया हमने। However, Mr. Mohan continued to act as a director even after 31st August 2019. इरेगुलरिटीज ऑफ अपॉइंटमेंट आई है ना, तो आप कंटिन्यू कर रहे हो कैसे। तो ये कहता है कि मोहन टिल द डेट ऑफ नोटिस इरेगुलरिटीज अपॉइंटमेंट एज अ डीम टू बी वैलिड एंड बाइंडिंग, तब तक तो है, लेकिन उसके बाद आफ्टर द इरेगुलरिटीज नोटिस हुई उसके बाद आपको हटना ही पड़ेगा। उसके द्वारा उसके बाद जो उसने जो भी काम किए ना वो इनवैलिड नहीं होते हैं, वो इनवैलिड हो जाते हैं, किसी के लिए भी बाइंडिंग नहीं होते। मतलब जब तक पता नहीं था तब तक काम कर रहे थे, ठीक है, वो बाइंडिंग, लेकिन बाद वाले काम नॉट बाइंडिंग, इनवैलिड है वो काम, ठीक है, पहले वाले काम वैलिड होते हैं। अगला देखो, अरे पटाखों की आवाज़ है भाई, पटाखे पटाखे पटाखे, दिवाली का सीज़न है, पटाखे तो होंगे। नाउ क्वेश्चन मुझे कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है क्या, कहीं गया क्या, अरे यार ये आगे तो नहीं गया ना, नहीं ये नहीं था, चलो इधर नहीं है, इधर नहीं है, नहीं है, किधर है तो, अरे यार किधर है, इसको हटाओ, किधर है पटाखे कहाँ पे, क्वेश्चंस किधर है, दिख नहीं रहा ना, दिख नहीं रहा मुझे, मीन्स दिख नहीं रहा मतलब क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा चलो आ जाओ। हाँ जी सर, सो फटाफट से क्वेश्चन करवा रही हूँ, फटाफट कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर्स टू फॉलो व्हेन द बोर्ड मीटिंग इज एडजर्न फॉर वांट ऑफ कोरम। सर एडजर्न हो गई है, नेक्स्ट वीक जो है हम कर लेंगे मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे हम मीटिंग, उसी सेम टाइम पर सेम प्लेस पर, ठीक है। नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ठीक है, संडे नेशनल हॉलीडे में नहीं आता है, तुमने पढ़ लिया ऊपर।
हाउ इज़ अ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास बाय द बोर्ड एंड इट्स कमिटी। तो सर अगर सर्कुलेशन के थ्रू भेज रहे हो, सबकी मेल पर, सबको एड्रेस पर भेज दो, ठीक है, वो अप्रूवल दे देंगे। अगर उनको लगता है 1/3 ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो फिर मीटिंग से ही पास होगा, ठीक है सर। मेजोरिटी से पास हो जाता है, वरना तो रिजोल्यूशन, ठीक है। और ड्राफ्ट पहले भेजोगे फिर आप रिजोल्यूशन पास करोगे, और ये जो मिनट्स होंगे वो अगली मीटिंग में रख दोगे। मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू हु आर द डायरेक्टर ऑफ सीटेक लिमिटेड inform the company about their inability to attend the board meeting because the notice thereof was not served on them. Discuss whether there is any default on the part of CTEC Limited and consequence thereof। तो सर ये बहुत सिंपल है, मिस्टर पी और मिस्टर क्यू हैं, who are the director of CTEC Limited inform the company about their inability to attend the board meeting। हम नहीं आ सकते because of the notice thereof was not served। सर 25,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है अगर कंपनी के ऑफिसर ने कोई भी गड़बड़ करी ना नोटिस भेजने में तो, और इधर इसको नोटिस ही नहीं पहुंचा, तो पता चल गया आपको नोटिस भेजना ही है, 7 दिन पहले नहीं भेजा है, अर्जेंट है, तो फिर आपको एक डायरेक्टर इनडायरेक्ट डायरेक्टर को बिठाना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखना 25,000 रुपये की। अ डायरेक्टर गोज अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months। एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस ऑफ सेक्शन 161(2) ड्यूरिंग दी period of her absence the original director the meeting called the connection therefore provisions that who shall give the notice to board meetings, that is the original director or the alternate director। तो बताओ सर किसको नोटिस भेजो, किसको ना भेजो, दोनों को भेजो, दोनों को नोटिस भेजो, दोनों को नोटिस भेजो। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन विद रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 whether notice of a board meeting is required to be sent in the following persons। क्या नोटिस इन्हें भी जाएगा, इन्हें भी जाएगा, इन्हें भी जाएगा? सर सबको जाएगा, सबको जाएगा, ठीक है। अगला, सर किसने बोल दिया मुझे नोटिस मत भेजा करो, मेरी वाइफ मुझे बहुत परेशान करती है वो कागज़ को देख देख कर? नहीं सर, ऐसा नहीं, उसे नहीं भेजोगे, ऐसा नहीं होगा। आउट ऑफ द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय बोर्ड मीटिंग सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बोर्ड ऑफ MN लिमिटेड वांट्स टू डेलीगेट द पावर टू बोरो मनी otherwise than to debentures to the managing director। advise whether such a delegations is possible of सर बिग पावर जो होती है वो डेडिकेट हो सकती है, बिग मैंने बोरो करना, इन्वेस्ट करना और गारंटी वाली। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ डेलीगेशन इज मेड टू द मैनेजर और एनी अदर प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द ब्रांच ऑफिसर ऑफ द कंपनी? किसी को भी करो डेलीगेशन हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यहाँ पर, टू मेक कॉल, बायबैक और ये सब कुछ हमने बता रखी है, ठीक है। अगला देखना, क्या बोला? एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्पेक्ट्रा पेपर लिमिटेड रिगार्डिंग वैलिडिटी एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स पावर्स under the provision of Companies Act 2013 in relation to the following matters: buyback for the first time the shares of the company up to 10% of the paid up equity shares without passing a special resolution और delegation of power। तो बोला बायबैक कर सकते हैं क्या फर्स्ट टाइम शेयर्स? तो मेरी बात सुनो, बायबैक करने का राइट है बोर्ड के पास है। डेलीगेशन ऑफ पावर कर सकते हैं क्या? क्या इन्वेस्ट करने का सरप्लस फंड को द कंपनी इन द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनीज, ठीक। तो इनके पास ये पावर है, ठीक है, दोनों पावर से। अगला क्वेश्चन देखना, दी ऑडिट कमेटी ऑफ ए लिस्टेड कंपनी कंस्टिट्यूट सेक्शन 177 पर क्वेश्चन है सर, क्या हमसे पूछा है? नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, क्या बोर्ड के पास इम्पावर है? तो उसे रीज़न लिखना पड़ेगा। व्हाट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बोर्ड रिसोर्ट, तो बोर्ड बताएगा कि भाई क्यों वो ऑडिट कमेटी की बात नहीं मान रहा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पर्टिकुलर थिंग्स। MNC लिमिटेड अ कंपनी हु हैज़ पेड अप 8 करोड़ रुपये इशू राइट शेयर्स। सर राइट शेयर क्या है? 1:1। द सेड कंपनी इज लिस्टेड इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिट कमिटी एंड इफ इज अ ड्राफ्ट सुटेबल दैट्स अ बोर्ड। तो यहाँ ड्राफ्ट के बारे में बोल रहा है और पेडअप 8 करोड़ है। तो देखो मेरी बात सुनो, आपको याद होगा 10-50-100, ठीक है, 10-50-100, तो पेडअप ऑब्वियसली 8 करोड़ है तो लगने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर, और यहाँ बोल रखा है कि इशूड राइट शेयर इन द रेशो 1:1, तो 8 और 8 16 करोड़ हो जाएगा, तो अब तो लग जाएगा, है ना, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आओ, कहाँ है 8? ये रहा, है ना, ये, जी हाँ, इट इज़ 8। यहाँ पर पूरा इन्होंने
समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, कहीं पर भी उन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ है। चलो वही ठीक है, अपन भी अपना भी पूरा लिख कर आ जाएंगे जितना याद है। अगला देखो, कहाँ गया क्वेश्चन, किधर गए, सुनो। देखो यहाँ पर तुम्हें कंप्यूटेशन करना है, कैलकुलेशन है, इट इज़ अ वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है इधर। ये कैलकुलेशंस पे तुम्हें चेक करना है कि क्या वो बोरोविंग्स जो है वो दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कैलकुलेशन वाले, एंड ये वाला जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन करवा दूँ मैं एक बार कैलकुलेशन को रख के, ठीक है सर। सर ये मेंबर्स ऑफ नॉन कंप्लाइंस ऑफ द मेंबर ऑफ डिसीजन बाय द टेनेबल one of the object clause of the memorandum of association to info limited confirm upon the company power to sell its undertaking। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप सेल्फ करेंगे बिकॉज ईजी क्वेश्चन है। सो दैट डन, थैंक यू सो मच।